कर्मों का फल, कर्मों का फल राजा हो या रंग, हरेक को भोगना पड़ता है। एक बाजार में एक कसाई की दुकान थी। वो मांस मच्छी बेचा करता, लेकिन उसने मांस मच्छी बेचने के लिए जो बट्टा रख रखा था वो भगवान शालिग्राम थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि शालिग्राम भगवान है। एक दिन वहां से एक साधु गुजरा, उसने देख लिया। वो एकदम से चिल्लाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान के द्वारा तुम मांस बेच रहे हो। उसने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं था। उसने कहा तुम इसका पश्चाताप करो, जाके गंगा में स्नान करो, खुद भी पापों को धो, अपने शालिग्राम को भी गंगा में स्नान कराओ और इसको मंदिर में स्थापित करके आओ। उसने ऐसा ही किया। पहले वो गया, गंगा में स्नान किया, शालिग्राम को भी धोया, फिर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर मंदिर में जैसे ही वो आंख बंद करके पूजा करने लगा तो उसको अंदर से बड़ी अपने ऊपर ग्लानि महसूस हुई कि मैं भगवान शालिग्राम से इतने दिन मांस तोड़ता रहा। उसने कहा आज के बाद मैं भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। उसने अपना कारोबार, अपने बच्चों को संभलवा दिया और खुद पूजा अर्चना करने, भक्ति भाव के लिए जंगलों में चला गया। जंगल में पूजा करते करते कई साल व्यतीत हो गए। उसको काफी ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। फिर वो आगे चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक सेठ ने उसे अपने घर रुकवाया। सेठ ने रात को उसे रुकने की पनाह तो दे दी, लेकिन सेठ की जो स्त्री थी ना, वो पर पुरुषों पे बहुत जल्दी मोहित हो जाती थी। उसने देखा वो साधु बहुत सुंदर था, युवा था, वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। जैसे ही रात को सेठ जी सो गए, वो उस साधु के पास आई और साधु से बोली कि मैं तुम्हारे साथ देह संबंध बनाना चाहती हूँ। साधु ने कहा कि तुम्हारा पति जीवित है, ये बिल्कुल अनैतिक है। तुम अपने पति के साथ सो, मेरे साथ नहीं। मैं तो वैसे भी एक साधु हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। बार बार साधु ने कहा नहीं, पति के होते हुए दूसरे पर पुरुष से संबंध बनाना अनैतिक है। उसने जाके अपने पति की हत्या कर दी। पति की हत्या कर दी। साधु ने कहा लेकिन ये नहीं हो सकता, मैं साधु हूँ। स्त्री बहुत चालाक थी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जोर जोर से शोर मचा के अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया कि मेरे ऊपर गलत नजर डाल रहा था और मुझे पकड़ के और अपनी देह की प्यास बुझाना चाहता था। उस पड़ोसी अड़ोसियों ने क्या करा, गंडासा उठाया और उस साधु के दोनों हाथ काट दिए। अब उस स्त्री ने खुद भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो साधु आगे चला वहां से, तो एक और साधु मिला। तो उसने कहा भैया तुम्हारे हाथ कैसे कट गए। साधु ने आप बीती सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं एक सेठ के घर ठहरा, उसकी स्त्री मेरे ऊपर मोहित हो गई और ऐसे उसने फिर मेरे को इल्जाम लगा दिया और पड़ोसियों ने मेरे हाथ काट दिए। उन्होंने समझा कि मैं उस स्त्री के साथ गलत कर रहा हूँ। तो उसने कहा इसका क्या पता नहीं मुझे किस कर्मों की सजा मिली। तो उसने कहा चलो मेरे बड़े गुरु जी के पास, वही आपको इस समस्या का समाधान बताएंगे कि ये आपको किस जन्म के कर्म के फल के रूप में प्राप्ति हुई। तो वो उस संत के पास गए। संत ने आंख बंद करके ध्यान से देखा। उन्होंने कहा बेटा, पूर्व जन्म में भी तुम साधु थे। तुम जमुना किनारे तपस्या कर रहे थे। एक कसाई गाय के पीछे भागता हुआ आया। कसाई ने तुमसे पूछा कि गाय किधर गई। अब तुम्हारा मौन व्रत था, तुम पूजा में बिजी थे, लेकिन तुमने हाथों द्वारा इशारा कर दिया कि गाय इस दिशा में गई। उस कसाई ने उधर जाके उस दिशा में उस गाय को मार दिया। अब वो जो गाय थी वो स्त्री थी और वो जो पुरुष था उसका पति वो कसाई था। तो उसने अपने पति की पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए इस जन्म में निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन मेरे हाथ क्यों कटे? क्योंकि तुम्हारे हाथ इसलिए कटे, संत ने समझाया, क्योंकि तुमने हाथों द्वारा उस गाय की तरफ किस दिशा में गई इशारा किया था। तो कर्म गति अति सांकरी, कर्म का फल तो हरेक को भोगना पड़ता है, चाहे वो साधु हो
चाहे आम मनुष्य हो चाहे कुछ भी हो। पिछले जन्मों का कर्म का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर अच्छे कर्म करें।